ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित श्री रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथादिराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इस ग्रंथ के माध्यम से हम श्रावकों के योग्य आचरण करने योग्य जो 12 व्रत हैं उनका स्वरूप समझ रहे हैं। उनके स्वरूप के अंतर्गत हमने 5 अनुव्रत 3 गुणव्रतों का वर्णन अच्छी तरह से समझ लिया। 4 प्रकार के शिक्षा व्रत में जो सबसे पहला शिक्षा व्रत है देशावकाशिक, उसको भी हमने जान लिया। देशावकाशिक में हमने जाना दिग्व्रत में ली हुई मर्यादा को पापों से बचने के लिए और अधिक काल और स्थान की मर्यादा लेकर के संकुचित करना, कम करना, यह देशावकाशिक अथवा देश व्रत कहलाता है। इसमें वह श्रावक दिन के हिसाब से, घंटे के हिसाब से, सप्ताह, 15 दिन, महीना, 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल भर, इन अपेक्षाओं को लेकर के निश्चित स्थान बना करके वो उसके मर्यादा के बाहर जो है वो पापों से बचता है। और आचार्य महाराज जो है स्पष्ट रूप से हमें निर्देश देते हैं, ऐसी स्थिति में उस श्रावक के भी उपचार से महाव्रत कहे जाते हैं, कहे गए हैं। पिछली कक्षा में हमने इस देशावकाशिक व्रत के अत्याचार भी देखे थे। मर्यादा में रहते हुए हमें किसी भी प्रकार से मर्यादा के बाहर कोई हमारा तालमेल, हमारा कोई संबंध नहीं रहना चाहिए। अगर रहेगा तो फिर मर्यादा का मतलब ही क्या रहा। इसलिए स्पष्ट रूप से वहां कथन किया कि हम ना वहां किसी को भेजे, न वहां से किसी को बुलाएं, न वहां से कोई अपना कार्य करवाएं, न कोई रूप दिखाएं, न कोई फोन आदि के द्वारा अपना कार्य सिद्ध करें, ताकि हम अपने व्रत का बहुत अच्छी तरह से पालन कर सकें। देशावकाशिक व्रत को आचार्य महाराज ने यहाँ स्पष्ट किया। अब इसके पश्चात दूसरा शिक्षा व्रत जिसका नाम है सामायिक शिक्षा व्रत। सामायिक किसे कहते हैं, सामायिक का क्या स्वरूप होता है, सामायिक करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सामायिक में किसका चिंतन करना चाहिए, सामायिक किस अवस्था में करना चाहिए, किस स्थान पर करना चाहिए, इन सब जिज्ञासाओं का समाधान हमें अब इस सामायिक शिक्षा व्रत के प्रकरण में हमें मिलेगा। आचार्य महाराज यहाँ पर सामायिक का लक्षण बताएंगे। चूंकि हम में से बहुत से जन हम लोगों की प्रतिमा नहीं होते हुए भी अभ्यास रूप में सामायिक करते हैं। अगर सामायिक नहीं भी करते हैं तो सामायिक पाठ पढ़ते हैं। तो हम लोग जो सामायिक पाठ पढ़ते हैं, क्या वही सामायिक है? क्या उतने मात्र में हमारी सामायिक मान ली जाएगी, या और कैसा स्वरूप होता है सामायिक का? इसको हम यहाँ आचार्य महाराज द्वारा
जो प्रणीत है, रचित है, उस श्लोक के माध्यम से समझते हैं। आइए श्लोक का हम उच्चारण करेंगे एक एक शब्द का, उसके पश्चात अर्थ भावार्थ समझेंगे। आसमय मुक्ति मुक्तम, आसमय मुक्ति मुक्तम, पंचाघाना मशेष भावेन, मशेष भावेन, सर्वत्र च, सर्वत्र च सामयिकः, सामयिकं नाम शंसन्ति। आसमय मुक्ति मुक्तम, बोलिए, आसमय मुक्ति मुक्तम, पंचाघानामशेष भावेन, अशेष भावेन, सर्वत्र च सामयिकः, सर्वत्र च सामयिकः, सामयिकं नाम शंसन्ति, सामयिकं नाम शंसन्ति। एक साथ बोलेंगे, आसमय मुक्ति मुक्तम, पंचाघानामशेष भावेन, सर्वत्र च सामयिकः, सामयिकं नाम शंसन्ति। देखिए एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। आसमय मुक्ति मुक्तम, आ एक उपसर्ग होता है संस्कृत में, आंग उपसर्ग, उसका आ शेष रहता है जो तक अर्थ देता है। आसमय मुक्ति मुक्ति मुक्तम, आसमय मतलब एक समय पर्यंत, निश्चित समय तक, मुक्ति मुक्तम, आसमयम उक्ति उक्तम, मुक्तम शब्द स्वतंत्र है और उक्ति शब्द निकलेगा। आसमयम एक सामयिक के लिए, उक्ति अर्थात कहा गया, मुक्तम सर्व पदार्थों से मुक्त होते हुए, शब्द आगे दे रहे हैं, पंचाघाना मशेष भावेन मुक्तम, मुक्त, मुक्त का मतलब छोड़ना, त्याग करना, है ना, मुक्त हो गया वो जीव, छोड़ दिया उसने। किसको? पंचाघानाम, पंच अघानाम, अघ, अघ मतलब पाप और पंच मतलब पांच, पंच अघानाम पांचों पापों से, अशेष भावेन, अशेष माने संपूर्ण, शेष का मतलब क्या होता है? बचा हुआ, थोड़ा, और अशेष माने जो शेष नहीं है, जो बचा हुआ नहीं है, मतलब संपूर्ण है, ऐसे भावेन भाव के द्वारा। अशेष भाव का मतलब हो गया नव कोटि, मन वचन काय कृत कारित और अनुमोदना। इन नव कोटि से पंच अघानाम मुक्तम, पांचों पापों का त्याग करना। कब तक? आसमयम उक्ति, एक निश्चित समय का मर्यादा या संकल्प लेकर के। कैसा त्याग करना? सर्वत्र, सभी जगह जाने का, सभी स्थान का। सर्वत्र शब्द जो है ये स्थानवाची है, और असमय मुक्ति जो शब्द है वो कालवाची है। तो एक निश्चित समय हमने बांधा, निश्चित स्थान पर हम बैठ गए, और बैठ करके हमने क्या संकल्प लिया?
मैं मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से पांचों पापों का त्याग करता हूँ। सामयिक कहा, जो सामयिक के ज्ञाता है। समय का मतलब होता है आत्मा, समय का मतलब होता है शास्त्र, समय का मतलब काल तो होता ही है, वो तो एक जनरल अर्थ है। यहाँ क्या लगाना, आत्मा। जो आत्मा को जानने वाले हैं, जो आत्मा में रमण करने वाले हैं, जो आत्म स्वरूप में स्थिर होने वाले हैं, ऐसे गणधरादिदेव सामयिकम नाम शंसन्ति। सामयिकम, सामायिक, नाम मतलब नाम वाला, शंसन्ति मतलब कहते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसे सामायिक नाम देते हैं, उसे सामायिक कहते हैं। किसे? इसे, जहां पर पांचों पापों का अशेष भावेन मुक्तम, पांचों पापों का सभी भावों से त्याग हो जाता है, एक समय को निश्चित करके और एक स्थान को, सब जगह से स्थान को निश्चित करके। ऐसी स्थिति में उस जीव के सामायिक कहलाता है। समझिए फिर से, पहले भाव समझ लीजिए, फिर वापस शब्द का अर्थ हम समझेंगे। यहाँ आचार्य महाराज सामायिक की परिभाषा दे रहे हैं और वो स्पष्ट कह रहे हैं, जब श्रावक एक काल की निश्चित मर्यादा करके, 1 घड़ी, 2 घड़ी, 3 घड़ी, मिनिमम 2 घड़ी की अपन वर्णन शास्त्रों में पढ़ते हैं, 48 मिनट का, वो आगे अन्य श्लोकों के माध्यम से अपन समझेंगे। तो एक निश्चित समय करके सर्वत्र मतलब सभी जगह से, क्योंकि जहां पर वो बैठा हुआ है वहां पे भी वो पांचों पापों में से कोई सा भी पाप नहीं कर रहा क्रिया रूप में, और मर्यादा के बाहर तो पांचों पापों का पूरा त्याग हो ही गया। क्योंकि जब सामयिक प्रारंभ किया जाता है तो वहां स्पष्ट रूप से कहा गया, मैं समस्त सावध्य योग का त्याग करता हूं। इसलिए पंच अघानाम, पांचों पापों का अशेष भावेन, संपूर्ण भाव से, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, सभी भावों से उन पांचों पापों का क्या करना, मुक्तम, त्याग करना। उस त्याग करने को सामयिकम नाम शंसन्ति, सामायिक कहते हैं। कौन कहते हैं सामायिक? उत्तर दिया, सामयिक, जिन्होंने समय को प्राप्त कर लिया, जो आत्म स्वरूप में लीन हो गए, ऐसे जो गणधरादि देव हैं वे उसे सामायिक कहते हैं। ठीक है, देखिए भावार्थ समझते हैं। आचार्य महाराज इस श्लोक में सामायिक शिक्षाव्रत का लक्षण कह रहे हैं। सामायिक शिक्षाव्रत किसे कहते हैं? तो शब्द है सामायिक। सामायिक शब्द समय से बना है। समय का मतलब क्या होता है? आत्मा। वास्तविकता में आत्म स्वरूप में लीन होना, आत्मा में रमण करना, इसका नाम सामायिक है। ठीक है। अब आत्म स्वरूप में लीन होने का नाम सामायिक है, तो क्या हर कोई व्यक्ति आत्म स्वरूप में लीन हो जाता है क्या? नहीं हो पाता। अभ्यास करना, कहां तक पहुंचने का? आत्म स्वरूप तक पहुंचने का, इसका नाम भी सामायिक है। लक्ष्य हमारा है, हमें आत्म स्वरूप की प्राप्ति करना है, और उसके लिए हम कोई मन को एकाग्र करें, कोई पाठ पढ़ें, कोई माला जाप करें, अथवा किसी वस्तु का चिंतन करें। बैठ गए और बड़े बाबा का चिंतन कर रहे हैं, बैठ गए और नमोकार महामंत्र का चिंतन कर रहे हैं, पंच परमेष्टि के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, इष्टोपदेश ग्रंथ की जो कारिकाएं हैं, जो श्लोक हैं, जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने लिखा, उनका चिंतन कर रहे हैं आत्म स्वरूप का। समयसार ग्रंथ के आत्म स्वरूप की, अहमिको खलु शुद्धोदन शरणाण मय्यो सदा रूवी नवि अत्थि मज्ज किंचिवि अन्नम परमाणु मित्तम्पि, इस तरह से गाथा आदि बोल करके उनके अर्थ के ऊपर विचार करते हुए चिंतन कर रहे हैं। इसी चिंतन का नाम सामायिक है। इसलिए पहला शब्द यहां पर दिया, असमय मुक्ति। कब तक की जाती है सामायिक? सामायिक
एक निश्चित समय तक के लिए की जाती है, क्योंकि मिनिमम टाइम जो है, जब अपन प्रतिमा की बात करेंगे, दूसरी प्रतिमा में या 12 व्रतों में सामयिक शिक्षा व्रत है, तो यहाँ पर 2 घड़ी का आचार्यों ने कथन किया है। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, और उस 24 मिनट के साथ में 2 घड़ी लगाएंगे तो 24 और 24 48 मिनट, 48 मिनट की हमारी कम से कम सामयिक होती है। और उस 48 मिनट के सामयिक में प्रारंभिक अवस्था में तो थोड़ा सा टाइम देखना पड़ता है, लेकिन जब धीरे धीरे अभ्यास बन जाता है तो एक आदत हो जाती है कि हाँ, इतनी जाप या इतना चिंतन करूंगा तो लगभग इतना टाइम निकल जाएगा। उस स्थिति में वो हो गया हमारा निश्चित समय। ज्यादा तो चल सकता है, कम नहीं चलेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, सामायिक करते 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 मुनि महाराज घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक लगातार किसी वस्तु पर चिंतन कर रहे हैं, तो बाहरी रूप में हम उसे सामायिक ही कहेंगे। आगे जाकर के उससे हम ध्यान भी कर सकते हैं, क्योंकि वो चिंतन हो रहा है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक ही वस्तु पर अपने मन को एकाग्र करने का नाम ध्यान है। तो आ समय सबसे पहली बात। दूसरी बात आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, पंच अघानाम अशेष भावेन मुक्तम। अब जरा इस बात पर हम विचार करें कि सामायिक में 5 पापों का त्याग कैसे होता है। जिस समय सामायिक कर रहे हैं उस समय क्रिया रूप में कौन सा पाप हो रहा है, बताइए जरा। क्रिया रूप में वो व्यक्ति क्या हिंसा कर रहा है, क्या झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, कुशील सेवन, परिग्रह, कुछ नहीं। जब सामायिक की जाती है उस समय हाथ जोड़ करके चारों दिशाओं का दिग्बंधन करते हुए शिरोन्नति करते हुए और एक पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके और फिर सामायिक करते हैं। तब उस समय क्या करते हैं, मैं अब समय निश्चित करके 2 घड़ी 3 घड़ी तक समस्त सावध्य योग, सावध्य का मतलब होता है हिंसा रूप, मन वचन काय, तीनों प्रकार के योग रूप जो हिंसा है उस हिंसा का त्याग करके कायोत्सर्ग करता हूं, संकल्प लेते हैं बाकायदा। तो उस स्थिति में उस जीव के द्वारा पापों का त्याग हुआ कि नहीं हुआ। और जब 5 पापों का त्याग हो गया, अब यह स्थूल और सूक्ष्म दोनों हिंसा नहीं हो रही, इसलिए आचार्य महाराज ने अशेष भावेन शब्द का प्रयोग कर दिया। अशेष भावेन, संपूर्ण भावों से। संपूर्ण भाव का तात्पर्य 9 कोटि, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, इन 3 को 3 से गुणा करो। न मुझे पाप करना, क्या सामायिक करते करते वो किसी को इशारा करता है, हाँ हाँ तुम कर लो ये काम, अगर कर देंगे तो फिर कारित का दोष लगेगा और आएगा अभी सामायिक के जब अतिचार अपन पढ़ेंगे दोष पढ़ेंगे कि अगर सामायिक करते करते इस तरह से इशारा करोगे तो सामायिक में दोष लगेगा, नहीं होता। अनुमोदना भी नहीं करते। आंख बंद करके और चिंतन करने बैठे और पता चले कि बाहर की दुनिया में चले गए, फैक्ट्री चले गए, शोरूम चले गए, शॉप पे चले गए, गोडाउन में चले गए, घूमने चले गए, नहीं, उस चिंतन को क्या करना, अपने धर्म रूप स्थिर करना। आगे के श्लोकों में आएगा कैसा चिंतन करना, किसका चिंतन करना, उसका नाम सामायिक। अभी मैंने आपको संक्षेप में बताया, समय शब्द से सामायिक बना है और उसका अर्थ आत्मा हुआ करता है, और आत्म स्वरूप में लीन होने का नाम वास्तविक सामायिक है। और जब तक नहीं हो पा रहे हैं तद्रूप जो अभ्यास है, चाहे वो नमोकार मंत्र का चिंतन करें, चाहे पंच परमेष्टि का करें, बड़े बाबा का करें, चाहे किसी ग्रंथ का सहारा लेकर के करें, सामायिक पाठ आदि का करें, किसी श्लोक आदि का उच्चारण, आत्मस्वरूप के परक जो गाथाएं हैं, श्लोक हैं, उनके बारे में चिंतन, ये सब सामायिक के अंतर्गत आते हैं। और इसीलिए इसे जो सामायिक में श्रेष्ठ है, महान है, ऐसे गणधरादिदेव इसे सामायिक नाम देते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि वो जो सामायिक होती है उसको करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी सामायिक निर्विघ्न हो और अच्छी से अच्छी हो। उसके लिए आचार्य महाराज अगला श्लोक कह रहे हैं, जब हम सामायिक करें तो सामायिक करते समय हमारा आसन कैसा हो, हमारा स्थान कैसा हो,
हम कैसे बैठ करके उसका चिंतन करें, श्लोक के माध्यम से हम यहाँ पर समझते हैं। श्लोक का उच्चारण करेंगे और फिर उच्चारण करके अर्थ समझेंगे एक एक शब्द का। मूर्धरूह, मूर्धरूह मुष्टि वासो, मूर्धरूह मुष्टिवासो बंधम पर्यंक बंधनम चापि स्थानमुपवेशनम वा समयं जानन्ति समयज्ञः। मूर्धरुह मुष्टिवासो बंधं पर्यंक बंधनं चापि स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञः। एक साथ बोलेंगे। मूर्धरुह मुष्टिवासो बंधं पर्यंक बंधनं चापि स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञः। देखिए, मूर्धरुह मुष्टिवासो, समय शब्द की व्युत्पत्ति भी यहां पर कर रहे हैं और साथ में सामयिक करते समय क्या करना चाहिए वो यहां बता रहे हैं। मूर्धरुह, मूर्ध का शाब्दिक अर्थ होता है मस्तक, सिर, है ना, ऊपर वाला पार्ट ये जो है। और रुह, रुह मतलब इस सिर में जो उत्पन्न होने वाले हैं, इसका मतलब होता है बाल। मूर्ध रुह शब्द का अर्थ हुआ बाल, सिर के बाल, केश। और मुष्टि, मुष्टि का मतलब होता है मुट्ठी, जिसे हम हथेली भी कहते हैं। और वास, वास है माने वस्त्र। इनको क्या करना, तीनों को बंधम अर्थात बांधना। मूर्ध रुह मुष्टिवासो बंधम, मूर्ध रुह माने केश, मुष्टि माने मुट्ठी और वास माने वस्त्र। इनको बंधम बांध करके पर्यंक बंधनम चापी, चापी और भी पर्यंक बंधनम, पर्यंक का मतलब होता है जो पद्मासन होता है, उसको पर्यंकासन भी कहते हैं संस्कृत में। तो पर्यंक बंधन मतलब पद्मासन से स्थानम उपवेशनम वा, अथवा स्थानम अर्थात स्थित होकर के, खड़े होकर के, फिर उपवेशनम वा अथवा बैठ करके, खड़े होकर के अथवा बैठ करके हमें सामायिक करनी चाहिए। ऐसा समयम जानन्ति, समय को जानते हैं, सामायिक को जानते हैं। कौन जानते हैं? समयज्ञः, जो समय के ज्ञाता है, जो आत्मा के ज्ञाता है, जो आत्म स्वरूप के विद्वान हैं, ज्ञाता हैं, जो आत्म स्वरूप में लीन हो चुके हैं या आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, ऐसे केवली भगवान अथवा उनके नीचे गणधरादिक देव समयम जानन्ति, सामायिक को जानते हैं या बताते हैं, कहते हैं। किस रूप में कहते हैं कि जब सामायिक करें तो क्या करें? मूर्ध रुह बंधम, अपने बालों को बांध करके रखिए, केशों को बांध करके रखिए। क्यों रखिए? क्योंकि अगर
आप खुले बाल से या सामान्य रूप से अगर आप सामायिक करेंगे, हवा चली तो बाल सामने आ गए, फिर आपको अपना हाथ जो आप स्थिर करके बैठे थे आपको उठा करके बालों को पीछे करना पड़ेगा, तो विकल्प होगा कि नहीं होगा। इसलिए अच्छी तरह से अपने बालों को बांध करके, दूसरा मुष्टि वासो, मुट्ठी को बांध करके। अब मुट्ठी को बांधने का तात्पर्य है बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ रखना। जो जिनेंद्र भगवान की मुद्रा अपन देखते हैं अरिहंत अवस्था, सामायिक की या पद्मासन की अवस्था, उसमें एक हाथ के ऊपर हाथ रखा जाता है। तो एक हाथ के ऊपर हाथ कौन सा, ये भी अपन को ध्यान रखना है। जो लेफ्ट हैंड है उसको अपन को नीचे, और राइट हैंड जो होता है उसको ऊपर रखना होता है। बहुत बार हो सकता है ध्यान नहीं दिया हो, गलती हो जाती हो, या अब तक तो कभी सोचा ही नहीं हो। बहुत बार बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अब तक तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि कौन सा हाथ नीचे कौन सा ऊपर रखना होता है। और तीसरा वास बंधम, वस्त्रों को बांधना, क्योंकि अगर वस्त्र हमारे इधर उधर जाएंगे तो विकल्प होगा, इसलिए वस्त्रों को भी अच्छी तरह से बांधना चाहिए। अब एक अर्थ तो ये निकलता है कि जब सामायिक करें तो अपने केश को और अपनी मुट्ठी को, मतलब अपनी हथेली को रख करके बांधना का भाव वहां पर एक के ऊपर एक रखना और वस्त्र को बांध करके सामायिक करना। दूसरा अर्थ जब अपन समय की या काल की बात करते हैं तो दूसरे अर्थ में आचार्यों ने ये भी कथन किया है कि हमने बाल बांध लिए और बाल बांधने के बाद में हमने संकल्प ले लिया जब तक ये बाल स्वयं ढीले नहीं पड़ जाते केश, तब तक मैं सामायिक करूंगा। हमने मुट्ठी बांध ली और मुट्ठी बांध करके हमने संकल्प ले लिया कि जब तक ये मुट्ठी बंद रहेगी अपने आप तब तक मैं सामायिक करता रहूंगा। धीरे धीरे होता है कि शरीर है स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो जाता है, तो उतने समय तक मेरी सामायिक चलेगी। हमने गिठान मान ली अपने वस्त्रों में कि ये जो गिठान है ये सामान्य, बहुत टाइट गिठान वाली बात नहीं है, सामान्य रूप से वस्त्र को बांध लिया, जब तक ये स्वयं नहीं खुल जाते हैं या ढीले नहीं पड़ जाते हैं तब तक मैं सामायिक करूंगा। तो ये दो अर्थ यहाँ पर निकलते हैं, जिसमें विशेष रूप से, वैसे तो दोनों अर्थ हमें आगम में अर्थ रूप में प्राप्त होते हैं, सामान्य रूप से जो प्रसिद्ध है वो यही है कि मूर्ध मुष्टिवासों में सामान्य रूप से अपने केशों को बांध करके अपने हाथ के ऊपर हाथ रख करके, अर्थात मुष्टिवास करके और मुष्टि बंद करके और वस्त्रों को बांध करके सामायिक करनी चाहिए। दूसरी बात, सामायिक या तो खड़गासन में करें या फिर पद्मासन में करें। तो पद्मासन में करें तो कैसे, पर्यंक आसन से, क्योंकि बैठने के तो बहुत सारे आसन होते हैं। तो आचार्य महाराज ने यहाँ कह दिया पर्यंक आसन, पर्यंक बंधनम, अर्थात पल्यंक आसन, उसको हिंदी में पल्यंक भी बोलते हैं, पद्मासन बोलते हैं, जो हम पैरों में एक पैर को ऊपर करके दूसरे पैर को ऊपर करके जो पद्मासन में बैठते हैं, जैसे बैठक अवस्था में हमारे जिनेंद्र भगवान वीतरागी भगवान विराजमान होते हैं, वो पद्मासन कहलाता है। अथवा स्थानम, अर्थात खड़े होकर के, या तो बैठ करके या खड़े होकर के। खड़े होकर के तो बिल्कुल खड़गासन मुद्रा, कायोत्सर्ग मुद्रा जो होती है उसमें। ऐसा समयम जानन्ति सम्यग्ञः, जो समय को जानने वाले हैं वो इस तरह से सामायिक को जानते हैं अर्थात कहते हैं। समझिए भावार्थ। आचार्य महाराज इस श्लोक में ये स्पष्ट रूप से हमें बता रहे हैं कि जब भी हम सामायिक करें तो सामायिक की अवस्था में दो ही अवस्था में सामायिक होती है, लेटे लेटे सामायिक नहीं होती। बहुत बार होता है कि हम बीमार हैं, रुग्ण अवस्था है या ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति आ गई तो लोग कहते हैं हम लेटे लेटे सामायिक कर लें, आगम में तो आज्ञा नहीं है। अब वो एक अलग बात है जब इतनी जीर्ण शीर्ण अवस्था हो जाए, अंतिम समय चल रहा हो, उठने की भी हिम्मत शरीर में ना हो, तब की बात अलग। लेकिन जब हम सारे कार्यों के लिए तो उठ जाए और धर्म के लिए हमें आलस आए तो फिर वो मान्य नहीं होगा। तब तो फिर दो ही आसन है, या तो खड़े होकर के या बैठ करके। उसमें भी एक बात और ध्यान रखना है, महिलाओं को विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए, उनको कायोत्सर्ग हो अथवा सामायिक आदि अवस्था हो, कभी भी खड़गासन में नहीं करना चाहिए।
बैठ करके ही करना चाहिए। मंदिर जी में भी अगर हम जाप दे रहे हैं, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, तो भी बैठ करके जाप करें। हाँ, सामान्य रूप से दर्शन हो गए, दर्शन होने के बाद में बैठ करके और फिर गवासन से आप नमोस्तु करें और उसी में जाप करें। बहुत बार देखा जाता है कि खड़े खड़े जाप देते हैं, वो ठीक नहीं है। आचार्यों ने लिखा है, क्योंकि महिलाएं वस्त्रों को धारण करती है और जाप करते करते समय आप खड़े होकर के जाप कर रहे हैं, अचानक से आपके सिर से पल्लू हट गया या वस्त्र इधर उधर हो गए, तो हमारा मन विकल्पित हो जाएगा। हम तुरंत अपने नमोकार मंत्र को या जाप को या सामायिक को छोड़ करके उसको संभालने में रहेंगे। इसलिए, और दूसरी बात, शरीर का जो आकार है वो इस तरह का होता है, किसी को भी देख करके मन में किसी भी तरह के परिणाम आ सकते हैं। इसलिए बैठ करके ही हमें कायोत्सर्ग और सामायिक आदि करनी चाहिए। और जो पुरुष हैं उनके लिए दोनों अवस्थाएं हैं, वो चाहे अपनी शक्ति अनुसार खड़े होकर के भी कर सकते हैं और चाहे तो बैठ करके भी कर सकते हैं। हाँ, बैठ करके जो सामायिक की जाती है उसमें भले ही हम इस बात पर विचार कर सकते हैं कि पूर्ण पद्मासन अगर किन्हीं का नहीं लग पाता हो तो वे अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं। अर्ध पद्मासन भी नहीं लग पाता है तो सामान्य सुखासन से बैठ करके, जैसे हम बोलते हैं ना आलती पालती बनाकर, तो वैसा भी बैठ करके और अपने सामायिक हम कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ सामायिक के स्थान की अपेक्षा से चर्चा की गई और विशेष रूप से हम सभी चीजों से निवृत्त होकर के, विकल्पों से रहित होकर के और मन वचन काया से पांचों पापों का त्याग करके, और वर्तमान समय में जो मुझे सबसे आवश्यक कहने की आवश्यकता है, जो श्लोक में तो नहीं लिखा है लेकिन कहने की आवश्यकता है, कि मोबाइल आदि को दूर करके और फिर अपन को सामायिक करनी चाहिए। आगे के श्लोकों में आचार्य महाराज और हमें समझाएंगे कि स्थान कैसा होना चाहिए। एकांत शब्द का वो प्रयोग करेंगे, जहां पर शोरगुल ना हो, जहां आवाज नहीं आ रही हो, जहां एकांत हो, जहां आप अपने आप को पहचानने की कोशिश कर सकें, जहां हमारे द्वारा किसी अन्य शब्दों को सुनकर के, आवाज को सुनकर के विकल्प ना हो, ऐसे स्थान पर अपन को सामायिक करनी चाहिए। समय आपका हो रहा है, सामायिक का प्रकरण आज से चला है, आगे और चलेगा। हम सभी उस लक्षण को समझते हुए मन वचन काय को एकाग्र करने का प्रयास करें और अपने आत्म स्वरूप की ओर पहुंचने के लिए जो अभ्यास हमें दिया गया है, संस्कृत का सामायिक पाठ भी जो आचार्य अमित गति स्वामी महाराज ने लिखा, भावना द्वात्रिंशति का, वो भी बहुत सुंदर है। उसके भी एक एक श्लोक आत्म स्वरूप तक पहुंचाने वाले हैं, वास्तविकता दर्शाने वाले हैं। उनके माध्यम से चिंतन करके हम उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करें और वास्तविकता में उस सामायिक का अभ्यास करते हुए आत्म स्वरूप में लीन हो। इसी मंगल में भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।